गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं ताकि वो आपको याद रहे। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण नवंबर महीना 2023 राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू जो VVI है उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। देखिए, पहला क्या है, G20 का नया 21वां सदस्य कौन बना है। अब जैसे कि पता कि G20 में 20 सदस्य था, अब 21वां सदस्य कौन बन गया, तो बन गया अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन, है ना। यानी कि अब दो यूनियन हो चुका है, एक यूरोपियन यूनियन है, अब एक और अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। G20 विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा वैश्विक व्यापार में सहयोग देते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन तो बीपीएससी में इस बार आया था, प्रतियोगिता दर्पण क्वेश्चन था। आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे देता है, कैसा क्वेश्चन दे देता है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, इकोनॉमिक सीरीज में। तो G20 विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा वैश्विक व्यापार में सहयोग देता है, तो 2/3 जनसंख्या में सहयोग देता है, 85% सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सहयोग देता है और वैश्विक व्यापार में 75% का सहयोग देता है। अगर आप नवंबर का मैगजीन पढ़ लिए होते तो ये क्वेश्चन को आराम से आप डील कर दिए होते, कोई दिक्कत नहीं होता आपको बीपीएससी का पीटी में, जो अभी 69 वाला हुआ है ना। देख लीजिएगा, प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन है, यही प्रतियोगिता दर्पण से ही प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछा है, सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट कर करके पूछा है। जो डिटेलिंग में बढ़िया से पढ़ा है वो आराम से करके आया है ना। देखते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC किन दो देशों की परियोजना है, या किन दो देशों ने इस परियोजना की घोषणा की है। ये किया है आपका भारत और अमेरिका ने मिलकर किया है। जो चीन BRI बना रहा है ना, यानी बेल्ट रूट, जो आपका इनिशिएटिव जो लिया है वो, उसके उत्तर में भारत और अमेरिका ने IMEC का परियोजना चला दिया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आसियान का नया 11वां सदस्य कौन बना। आसियान, जैसे आपको पता कि आसियान में टोटल 10 सदस्य है, अब उसको एक सदस्य और बढ़ गया, एक सदस्य और उसमें शामिल हो चुका है, वो नाम है तिमोर लेस्टे। किसका बना है, आसियान का 11वां सदस्य बना है। ठीक है, तिमोर लेस्टे। आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने कहा कि राजधानी दिल्ली में दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो तिमोर लेस्टे बन चुका है आसियान का 11वां सदस्य। भारत ने भी घोषणा कर दिया है कि तिमोर लेस्टे का जो राजधानी है जिसका नाम दिल्ली है, तो दिल्ली में जाकर क्या करेगा, दूतावास खोलेगा। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने एमरसन मनांगाग्वा। कौन बने हैं, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने, जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा। ठीक है, जब आप अंतरराष्ट्रीय पढ़िएगा तो उसमें यह प्रश्न दिया हुआ है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्नम। ये भारतीय मूल के हैं, ये कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो थर्मन शनमुगरत्नम है उनके दादा परदादा पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, है ना। फिर किसी कारणवश भारत छोड़कर वो सिंगापुर बस गए होंगे। ठीक है ना, तो भारतीय मूल के वो निवासी है थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, लीबिया में कौन सा तूफान आया है, लीबिया में। अभी हम लोग डिटेलिंग वाला जो क्लास लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय का ही डिटेलिंग जो एक्सप्लेनेशन वाला क्लास में है, उसमें पूरा बताए थे कि लीबिया में कौन आया तूफान, डेनियल तूफान आया। डेनियल ये कहाँ आया था, भूमध्य सागर में आया था। और इससे क्या हुआ था कि लीबिया के जो एक शहर है जिसका नाम है डेरना, वो क्या हुआ, सबसे ज्यादा उसमें तबाही मचा है डेरना में। ठीक है ना, तो हम लोग बताए थे ना, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। जैसे अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके ऐसे करके है, तो यहाँ पर लीबिया है, तो डेरना यहाँ पर था, है ना। यहाँ पर आपको पता है कि भूमध्य सागर है, तो तूफान का असर मोटा मोटी यहीं पर हुआ था, लीबिया यहीं पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे देखते हैं हम लोग।
लीबिया में कौन सा तूफान है? तो डेनियल आया था, ठीक है, भूमध्यसागरीय तूफान था। और लीबिया के कौन सा शहर को ज़्यादा प्रभावित किया है, हानि पहुंचाया है? तो वह डेरना शहर को, ठीक है। चलिए, बेन्नू एस्टेरॉयड के लिए नासा ने कौन सा यान भेजा है? बेन्नू एस्टेरॉयड एक क्षुद्र ग्रह है, बेन्नू नाम का क्षुद्र ग्रह है, उस पर नासा ने एक नासा ने एक यान भेजा है। उस यान का नाम है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स पूछ सकता है, ये सब साइंस एंड टेक का है ये सब प्रश्न। ओसिरिस रेक्स भेजा है, जाने में उसको 7 साल लग गया था, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था कि वो बेन्नी एस्टेरॉयड से पत्थर का टुकड़ा लाना था उसको। पत्थर का टुकड़ा से फिर नासा क्या क्या करता है, नासा का वैज्ञानिक क्या करते कि उसको पता लगाते कि सौर मंडल का उत्पत्ति कब हुआ था, पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुआ था, उस पत्थर का टुकड़ा से पता चलता। इसलिए बेन्नी एस्टेरॉयड के लिए नासा ने ओसिरिस रेक्स नाम का एक यान को भेजा था, ठीक है ना। देखिए, इस प्रकार दोस्तों अगर हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय जैसे है, राष्ट्रीय है, आर्थिकी है, उसका डिटेलिंग तो हम लोग करते ही करते हैं, बढ़िया से डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग में क्या होता है कि जो छोटा छोटा पॉइंट होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया होता मैगजीन, उसको हम प्रॉपर ढंग से क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप जब उस चीज़ों को पढ़ें तो आपको छोटा छोटा बात का नॉलेज रहे तो सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। अगर उस छोटा छोटा बात में अगर आप फंस जाइएगा तो फिर समझना फिर क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है और बोझिल हो जाता है। तो उससे दूर करने के लिए क्या उपाय है कि सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन वाला क्लास आप कर लीजिए, जो मेरा वीडियो बना रहता है। हर का हम एक्सप्लेनेशन बनाए हैं और उसी का फिर हम एमसीक्यू भी बना दिए। तो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, एमसीक्यू में आ जाइएगा। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका फैक्ट पर भी पकड़ बनता जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, फैक्ट भी समझ में आएगा। इससे क्या फायदा होगा कि बीपीएससी तो अल्टीमेटली आपको बीपीएससी देना है। मान लीजिए वनडे एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं, आप बीपीएससी दे रहे हैं मान लीजिए, तो अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आप पीटी निकाल लीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो मेंस का एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा ना। मेंस का एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा। मेंस में साइंस एंड टेक आता है, आर्थिक का क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा हर तरह का क्वेश्चन रहता है ना। तो पॉलिटिक्स क्वेश्चन रहता है, तो आपको डिटेल में पता रहेगा तभी तो आप क्या कीजिएगा कि आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा और आप आंसर को क्या कीजिएगा, आप लिख पाइएगा। तो आप डिटेलिंग का भी देख लिया कीजिए। और एमसीक्यू क्या है, वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, पीटी दे रहे हैं या फिर कोई अदर वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये भी काम दे देगा आपको। इंपॉर्टेंट आप फटाफट आप याद कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डिटेलिंग भी देखेंगे और आगे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सीरीज पसंद आ रहा होगा और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।